संयुक्त बैठक का जो इंतजार था वो फिलहाल अब हो चुका है, गठबंधन का हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। क्या कहेंगे आप इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि जो इन लोग साथ में आए हैं इतने लंबे इंतजार के बाद? फिलहाल इन लोगों का जो मैनिफेस्टो था वो तो अलग अलग आया है, लेकिन क्या कहेंगे? ऐसा है, अभी इंडिया गठबंधन का ओपिनियन जी, जितने भी गठबंधन के लोग मिले हैं जी, अभी एक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। वो घोषणा पत्र जारी होगा। मतलब आपको लगता है कि इनका संयुक्त घोषणा पत्र और आएगा? और आएगा, वही घोषणा पत्र असली माना जाएगा। हाँ। उसी घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव है। हाँ। और इसीलिए हाँ। हमारे देश में सारी पार्टियां एक हुई हैं। हाँ। और सबके विचार जानने के लिए हाँ। देखिए, जितनी पार्टियां थी अपना घोषणा पत्र अपने अपने हिसाब से जारी किया। अब उसे घोषणा पत्र के आधार पर अध्ययन कर 4 लाइन की, चाहे 2 लाइन की, चाहे 3 लाइन की एक घोषणा पत्र आएगा। अच्छा। वो घोषणा पत्र ऐसा होगा हाँ। जो इनको जो है तबाह कर देगा। मतलब ये आप अंदर की बात बता रहे हैं कि आएगा, जरूर आएगा। अच्छा, ये जो फिर अभी सपा ने अपना घोषणा पत्र दिया, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र दिया, तो वो भी सिर्फ ऐसा ही है क्या? नहीं हाँ। ऐसे नहीं है, वो भी सच है। सच है हाँ। इसमें कहीं दो राय नहीं जी। देखिए, कुछ लोग प्रदेश में हैं जी, एक ऐसी पार्टी है भारत की जो पूरे देश में है, तो वो पूरे देश की घोषणा पत्र के आधार पर अपनी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इसमें हैं, तो उनका भी घोषणा पत्र अपने से निकला हुआ है। तो उसी घोषणा पत्र के आधार पर यदि सरकार बनती है तो दोनों घोषणा पत्र एक साथ आएंगे। ये अच्छा सर, ये जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अखिलेश और राहुल की एक साथ में, उसमें राहुल गांधी ने बात बोली कि उन्होंने कहा कि भाजपा पहले लग रहा था 180 सीट पाएगी, लेकिन अब तो वो 150 में सिमटती दिख रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? लगता है ऐसा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जी। क्या लगता है किसको कितनी सीटें? राहुल गांधी पूरे भारत में घूम रहे हैं जी, मैं यूपी में घूम रहा हूँ। हाँ। बहुत ज्यादा होता है, पार्टी की बैठक होती है तो बिहार जाता हूँ। बहुत ज्यादा बैठक होती है तो दिल्ली जाता हूँ, या संगठन की जहाँ बैठक होती है वहाँ जाता हूँ। मैं इतने के ही बीच में हूँ, ज्यादा दूर नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारा अंदाज है कि ये जो नेता लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपने राय के मुताबिक भारत में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी। हाँ। और वह कांग्रेस सारे प्रदेश के लोगों को लेकर एक ऐसी सरकार देगी जो पूरे देश में चलेगी। ये बात है। तो क्या कहेंगे, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में आएगी, तो क्या कहेंगे, ये परिवर्तन होना तय है? परिवर्तन तो तय है। हाँ। क्यों कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े मजबूती से रहा। हाँ। इसमें कहीं नहीं। हाँ। बनारस में पहली बार ये चुनाव लड़ने आया था। हाँ। बनारस को जापान की राजधानी का नाम लिया था उन्होंने कि मैं बनाऊंगा, आज तक नहीं बन पाया। क्या हुआ, 5-10 साल पूरा होने जा रहा, अभी तक वो बनारस जैसे था वैसे ही है। और रही बात बनारस में गलियों की, सड़कों की सड़कें चौड़ी हो गई, ये चौड़ी हो गई। अदर पार्टी की सरकार थी तो हर 4 घर के पास सड़क पर एक मंदिर बना रहता था। जी। और उसी मंदिर के बदौलत दंगे फसाद होते थे। और दंगा फसाद की जरिया यही लोग हैं। कौन? पहले जनसंघ था, अब जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दंगा हुआ जी, नहीं हुआ। दंगाई कौन था? इसको लोगों ने कभी पूछा इनसे? दंगाई कौन था जी? दंगा करने वाला ही सत्ता में बन बैठा, तो दंगा कौन करेगा? कैसे उकसाएगा? क्योंकि सरकार उसकी है, दूसरे की सरकार रहेगी तब न उकसाएगा। आंदोलन करने के लिए, हर तरह की बात करने के लिए। तो हमारे देश में बनारस में हर 4 घर के बाद एक मंदिर था। वो मंदिर कहाँ चले गए? किस जगह चले गए? किस घाट चले गए? कोई बताएगा? सही बात है। अभी लोग नहीं चेत रहे हैं। जी। अभी लोग नहीं चेत रहे हैं। कॉरिडोर बन गया। कहाँ? बनारस में कॉरिडोर बन गया। और जब कॉरिडोर बनारस बना तो वहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लाइन लग रही है। ऑनलाइन करो तब लाइन लगेगी। और बांस की एक फल्ली लगा दी गई है, वहाँ पानी डालिए तो उनके उस पर जाकर के गिरे।
जी जी जी। पहले लोग जल का जल, लोटा का लोटा, गगरा का गगरा लेकर भर के जिसको जो मिलता था लेके पहुँचता था जी। अभी मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ, ये सवाल बड़ा अहम है जी। इस सवाल पर अगर लोगों से पूछिए जी, जैसे मान लीजिए भगवान ज्ञानवापी में मिल गए जी भोलेनाथ, तो क्या बाबा विश्वनाथ की आप पूजा करोगे या उनको वहाँ छोड़ करके यहाँ पूजा करोगे? तो सर आखिरी सवाल, क्या लगता है ये जो संयुक्त बैठक हुई है इनकी, इसका असर जनता में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मतलब राहुल और अखिलेश साथ दिखे हैं तो देखिए यूपी में असर पड़ेगा। बिहार में जाएंगे तेजस्वी और लालू के साथ बैठ करके करेंगे तो वहाँ असर पड़ेगा। बंगाल जाएंगे तो उधर बात करेंगे, उधर असर पड़ेगा। हर प्रदेशों में अलग अलग असर जाएगा। तो कुछ न कुछ राहुल गांधी की तरफ झुकान आएगा और राहुल हमारे देश का बहुत बड़ा नेता होगा।